ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई ज़रूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ झारखंड के सीएम के ऊपर टारगेट है, आपको मालूम है। शिबू सोरेन साहब के एमपी हैं, उनको टारगेट है। उनको लोकपाल ने समन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम पे टारगेट है। उनके एक जो मुख्य अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको टारगेट कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा ममता जी को टारगेट किया था इन्होंने। उसके पहले इन्होंने और हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर साहब को टारगेट किया था। उधर इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। तो जहाँ ये ईडी का उपयोग नहीं करते वहाँ 10th शेड्यूल का उपयोग करते हैं, जहाँ 10th शेड्यूल का उपयोग नहीं करते वहाँ सीबीआई का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करके फिर ईडी का उपयोग करते हैं। ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट करेंगे। तभी तो अमित शाह जी कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ में षड्यंत्र क्या है, कि उनका परसेप्शन, सारे विपक्ष के नेताओं का परसेप्शन खराब करो। आपको याद होगा इन्होंने शरद पवार जी को भी कोशिश की थी टारगेट करने की। उन्होंने कहा मैं तो पहुंच जाता हूं, ठीक है ना, तो फिर ये पीछे हट गए। तो ये ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं। और मैं सोचता हूं आज के दिन कि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे उनका कोई आपसी मतभेद हो या राजनीतिक भी मतभेद हो, लेकिन इस अवसर पे सब राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक स्वर में बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और विपक्ष जब तक एक स्वर से नहीं बोलेगा तब तक हम इस सरकार का सामना नहीं कर पाएंगे।